नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हमने बहुत सारे वीडियो देखे बनाए और टैली में बनाए हैं, जैसे कि टीडीएस क्या होता है और टीडीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं और टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और उससे पहले मैंने टीसीएस और जीएसटी के बारे में बताया था। जीएसटी के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को मैंने यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे राज डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी पे अपलोड किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं जाके। और आज मैं जो बनाने वाला हूँ ये है वैट टैक्स। वैट टैक्स क्या होता है, जैसे कि देखिए दोस्तों कि पहले जब हम तो जैसे जानते हैं कि जीएसटी 2017 में आया है, जुलाई 2017 में आया है जीएसटी हमारे पास, ठीक है। जब जीएसटी नहीं था तो उस समय वैट टैक्स सभी सामानों पे लगता था, मगर अभी भी कुछ कुछ सामानों पे वैट टैक्स लगता है, ठीक है। तो चलिए हम वैट टैक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैट टैक्स होता क्या है, और वो मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके भी बताऊँगा कि वैट टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और टैली में कैसे उसको एनेबल करते हैं और टैली में कैसे एंट्री करते हैं वैट टैक्स की, और क्या क्या लेसर होते हैं वैट टैक्स के, उसका पूरी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैट टैक्स है क्या? वैट टैक्स भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ। वैट टैक्स का अर्थ है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट का होता है फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स, अर्थात मूल्य वृद्धि कर, यानी कि मूल्य को वृद्धि करना, ठीक है। जब भी आप कोई सामान या खरीदी या बिक्री करेंगे तब आपको अपने लाभ का कुछ प्रतिशत सरकार को देना होता है, लेकिन यदि आपका टर्नओवर 5 लाख से कम है तो आपको कोई वैट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी सामान सेल्स करें या परचेस करें तो आपको सरकार को वैट टैक्स लगाना होता है, मगर अगर आपका टर्नओवर सालाना 5 लाख से कम है तो आपको कोई वैट टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, यानी कि आपको वैट टैक्स की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही आपको वैट टैक्स देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक एग्जांपल से लेते हैं, यहाँ पास एक एग्जांपल है। मान लीजिए यहाँ पास देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पास परचेस किया वैट टैक्स सामान किया कितना 1000 का, और मैं सेल्स किया हूँ कितने का 1200 का। क्या मतलब ए और बी दो बॉक्स हैं जिसमें से मैंने परचेस किया 1000 का और सेल्स किया 1200 का, ठीक है। 1000 का सेल्स 1000 का परचेस और 1200 का सेल्स किया। अब यहाँ पास इनपुट वैट टैक्स 10% लगता है परचेस करते समय, ठीक है। परचेस करते समय 10% वैट टैक्स लगता है, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। जब परचेस करते हैं तब हम उसको इनपुट वैट टैक्स बोलते हैं। तो इसमें 10% लग रहा है, तो 1000 का 10% होता है 100 रुपये। उसी प्रकार से जब सेल्स कर रहे होते हैं तो आउटपुट टैक्स बोलते हैं उसको, आउटपुट वैट टैक्स, ठीक है। तो इसमें 10% लगा तो 1200 का 120 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल परचेस का जो अमाउंट है तो 1000 और 100 रुपये क्या वैट टैक्स, इनपुट वैट टैक्स, तो टोटल हो गया 1100। उसी तरीके से यहाँ पास हो गया सेल्स का 1200 सेल्स का और आउटपुट वैट टैक्स 120, टोटल हो गए 1320 रुपये। अब यहाँ पास कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए यहाँ पास देखिए वैट टैक्स कैलकुलेशन, यहाँ पास है पहला वैट पेबल। अगर हमें वैट पेबल करना है परचेस करते समय तो आउटपुट वैट माइनस इनपुट, यानी कि हमने यहाँ पास आउटपुट कितना किया 120 और इनपुट 100, यानी कि परचेस करते समय हमने 100 रुपये क्या किया वैट दिया, और सेल्स करते समय हमने वैट 120 दिया, तो टोटल वैट हो गया 120 रुपये। यानी कि आपको यहाँ पर सरकार को केवल 20 रुपये ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट है एक और कैलकुलेशन है, जैसे वैट पेबल टोटल सेल्स, यानी कि आपने टोटल सेल्स कितने किया 1320 का, और टोटल परचेस आपने यहाँ पर टोटल परचेस कितने किया 1100 का, तो टोटल सेल हमने कितने किया 1200 का, और परचेस कितना किया 1000 का। तो यहाँ पर टोटल सेल्स कितना हो गया 1200 और माइनस 1000, तो कितना हो गया 200 का 10%, यानी कि इसमें 200 रुपये निकला। अब इसका 10% वैट निकालेंगे
तो 20 रुपये होता है। 200 का 10% निकालेंगे तो 20 रुपये होता है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर वैट टैक्स कैलकुलेट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और मैं अब आगे चलता हूँ कंपनी की ओर। अब मैं आपको टैली में इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, टैली में एंट्री कैसे करते हैं वैट की, और टैली में कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं वैट टैक्स को, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं टैली ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर टैली में एक नई कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट कंपनी किया और यहाँ पर वैट टैक्स राज डिजिटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, फ्रंट ऑफ साइंस कॉलेज। कंट्री हो जाएगा इंडिया, स्टेट छत्तीसगढ़, और पिन कोड हो जाएगा 495001। मोबाइल नंबर है 9340673289, और फैक्स नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो ईमेल आईडी डाल दीजिए, राज के पटेल 21@mail.com। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कंपनी क्रिएट कर लिया है। अब मैं चलता हूँ इसको एनेबल करने की ओर, मतलब इसको टैक्स को एक्टिवेट करना है। तो वैट टैक्स को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी वैट यानी जो भी टैक्स होता है वो हम फीचर्स, कंपनी फीचर्स यानी कि F11 में जाते हैं, और वहाँ चलिए मैं F11 चलते स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। यहाँ कंपनी फीचर्स में गया, उसके बाद यहाँ पास हम वैट टैक्स यानी कि जो जितने भी टैक्स होते हैं जीएसटी में, टैली में, वो सारे टैक्स हम यहाँ पास स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन में के अंदर में होते करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए जीएसटी हमने पढ़ चुका है। अब यहाँ पास आते हैं वैट टैक्स, ठीक है। ये वैट टैक्स है, यहाँ लिखा हुआ है एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसे आपको यहाँ पास यस करना है, और यहाँ पास सेट अलर्ट वैट डिटेल, यहाँ भी आपको यहाँ पास यस करना है। जैसे ही यस करेंगे यहाँ पास स्टेट आ जाएगा, जो भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर TIN नंबर होता है, तो TIN नंबर आप डाल दीजिए आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास इंटर स्टेट सेल्स टैक्स नंबर, जो भी इंटर स्टेट है टैक्स सेल्स टैक्स नंबर, उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेट अलर्ट टैक्स डिटेल डालना है तो डाल दीजिए, नहीं डालना है तो इसको छोड़ दीजिए। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पास आप यहाँ पास पैन नंबर डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने जो वैट टैक्स का जो फीचर्स था मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है। अब मैं वापस आता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। अब यहाँ पास गेटवे ऑफ टैली में वापस आने के बाद अब हमें कुछ लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जिस सेल्स और परचेस की मैं आपको यहाँ पर एंट्री करके दिखाऊंगा। तो उसमें सेल्स और परचेस की लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले मैं यहाँ पास लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। तो लेज़र मैं अकाउंट इन्फो में जाऊँगा, अकाउंट इन्फो में और क्रिएट ठीक है। अब यहाँ पास परचेस वैट टैक्स बना लेते हैं। तो परचेस एट द रेट वैट टैक्स, ये होता है परचेस अकाउंट। और यहाँ पास वैट को एप्लीकेबल, और इसे यस कर देते हैं। और यहाँ पास आप जो भी वैट टैक्स है जितना भी है उसमें परसेंट लग रहा है, चलिए मैं इसमें रेट डाल देता हूँ 10, और ये एक्सेप्ट, ठीक है। एक काम करिए, यहाँ पास मैं इसको यस कर दिया तो इसको नो कर देता हूँ। उससे यहाँ पास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं सामान के ऊपर टैक्स लगाऊंगा। तो यहाँ पास इसको मैं फिर से एडिट करके सुधार देता हूँ। इसको यहाँ पास मैंने यस किया था तो इसको नो ही रहने देता हूँ, और यहाँ पास एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेजर क्रिएट करते हैं। अब
सेकंड लेजर हो गया, तो सेकंड लेजर इसमें क्या करेंगे, सेल्स का करते हैं। परचेस हो गया हमारा, अब हम यहाँ पर सेल्स करते हैं, सेल्स @ टैक्स। ये किस में आता है, सेल्स में आता है। इसको भी एप्लीकेबल करेंगे और ये नो ही रहने देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट। अब चलते हैं हमारा थर्ड लेजर। थर्ड लेजर हमारा हो जाता है इनपुट वैट। एक इनपुट का बना लेते हैं, इनपुट @ वैट। ये किस में आता है, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। जैसे कि हम IGST, CGST, SGST लगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस में इनपुट और आउटपुट वैट होता है। ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और इसमें होता है वैट। और यहाँ पर कितना परसेंट कट रहा है डालना चाहते, दिखाना चाहते तो आप यहाँ 10 डाल दीजिए, क्योंकि 10% ही काटना है, और इसको एक्सेप्ट। उसी प्रकार से आउटपुट वैट, आउटपुट @ वैट, ये भी ड्यूटी एंड टैक्सेस और वैट। और यहाँ भी आप 10% दिखा दीजिए, क्योंकि 10% काटना है। अलग अलग काटना हो तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पास हमने चारों लेज़र क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक करना है यहाँ से एस्केप करके, और यहाँ पास हम चलेंगे इन्वेंटरी फीचर्स में। इन्वेंटरी फीचर्स यानी कि कुछ भी सामान हम थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करता हूँ, स्टॉक ग्रुप में मैं क्रिएट कंप्यूटर अंडर रहेगा प्राइमरी, वैट टैक्स इसमें रहेगा, तो यहाँ पर हमें यस करना है। और कितना परसेंट है, 10%, तो यहाँ हमें 10% यहाँ पर करना है और एक्सेप्ट। एक और क्रिएट कर लेते हैं कीबोर्ड की, और इसे भी हमें यहाँ पर यस करना है, ये सॉरी यहाँ 10% डालना है और ये एक्सेप्ट। यहाँ दोस्तों हमारा क्रिएट हो गया इन्वेंटरी ग्रुप। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में चलेंगे तो कुछ सामान की एंट्री करेंगे, जैसे क्रिएट। अब यहाँ पास स्टॉक आइटम क्या क्या कर लेते हैं, पहले जैसे डेल कंप्यूटर, और इसको लेज़र अंडर कर लेते हैं कंप्यूटर, और Alt+C करके इसको यूनिट बना लेते हैं PCS, तो पीस में बिकेगा। और इसमें कुछ नहीं डालता हूँ, एक्सेप्ट। और यहाँ पास हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एप्लीकेबल। और ये उसके बाद यहाँ पास एक और बना लेते हैं HP कीबोर्ड। ये क्या है, कौन से ग्रुप में जाएगा, कीबोर्ड में जाएगा। और पीसेस, और ये, और यहाँ पास कुछ नहीं करेंगे और एक्सेप्ट। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने स्टॉक आइटम भी हमें यहाँ पास क्रिएट कर लिया। अभी मैं बैक करके वापस आता हूँ गेटवे ऑफ टैली में। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है पेमेंट करने का, परचेस एंट्री करने का है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं या इन्वेंटरी वाउचर, दोनों में से किसी एक में भी आप कर सकते हैं। तो मैं अकाउंटिंग वाउचर में चलता हूं और यहाँ पास मैं सबसे पहले पेमेंट करता हूँ, परचेस करता हूँ। F9 प्रेस करूँगा और यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर जो भी आपको डालना है तो डाल दीजिए। और यहाँ पास पार्टी नेम में मैं एक नाम बना लेता हूँ, Alt+C करके। मैं राम जो है परचेस कर रहा है, राम से मैं परचेस कर रहा हूँ, तो राम, ठीक है। राम किस में आ जाएगा, सेंड्री क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद इसको यस 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 यस,
और यहाँ परचेस वेट हम लोग बनाए थे कितना, क्या चीज़ है, कंप्यूटर, सॉरी डेल कंप्यूटर। तो डेल कंप्यूटर कितना यूनिट है, 20 यूनिट, रेट है 15,000, ठीक है ये। उसके बाद है HP कीबोर्ड, तो HP कीबोर्ड है 30 पीस, कितना, 1,000 रुपये ये। अब यहाँ पास मैं क्या लगाऊंगा, परचेस है तो एक टैक्स लगेगा, कौन सा लगेगा, इनपुट वैट टैक्स। तो परचेस है तो इनपुट वैट टैक्स, तो इनपुट वैट टैक्स, ये देखिए ऑटोमेटिक कट गया 10%। तो यहाँ पास देखिए हमने यहाँ पास टैक्स को यहाँ पास काट दिया। अब यहाँ पास हमें चेक करना है कि ये कटा है कि नहीं कटा है 10%। तो यहाँ पास देखिए टैक्स एनालिसिस दिखा है, इसका शॉर्टकट की है अल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पास जैसे अल्ट के साथ ए प्रेस करें या क्लिक कर दें तो यहाँ पास देखिए दिख रहा है। अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ पास देखिए डिटेल दिया है F1, अल्ट टैब प्लस F1 क्लिक करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पास शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पास 10% दिख रहा है टैक्स। तो इस तरीके से मैं इसको बैक कर लेता हूँ और इसको मैं एक्सेप्ट करके सेव करा लेता हूँ। ये सेव हो गया। अब मैं एक सेल्स के एंट्री कर देता हूँ। तो सेल्स के एंट्री करने के लिए F8 प्रेस करूँगा और यहाँ पर रेफरेंस नंबर जो भी आपको डालना है तो डाल दीजिए। और पार्टी नेम में आप जिसको भी डालना चाहें, कैश डालना चाहिए तो मैं कैश डाल देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल डालना है कैश का जो भी है तो डिटेल आप डाल सकते हैं। और सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, और यहाँ पर वही चीज़ को हम सेल्स करेंगे। तो जैसे कि डेल है तो डेल कंप्यूटर है हमारे पास 20 पीस है तो हम 5 पीस सेल्स कर देते हैं। और 15,000 में कह देते हैं, हम उसको 20 में कर देते हैं, ठीक है ये। और उसी प्रकार से कीबोर्ड ले लेते हैं। कीबोर्ड हमारे पास है 30 पीस है तो हम उसको 10 पीस बेच देते हैं। कितने का, 1,000 का था तो हमारा 1500 में डाल देते हैं, उसको 1500 बेच दिए। अब यहाँ पास एक और एंटर करेंगे और यहाँ पास हम सेलेक्ट करेंगे आउटपुट वैट, तो वो प्रेस करेंगे यहाँ पास आउटपुट वैट, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी आपको अगर देखना है तो देख सकते हैं, है ना। यहाँ पास प्रोवाइड वैट डिटेल यस और नो, अगर आपको वैट डिटेल डालना है तो यस करेंगे, नहीं डालना है तो नो कर दीजिए। डालना है तो आप डाल सकते हैं, आपके पास डिटेल है वैट टैक्स का। मैं यहाँ पास नो ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डिटेल नहीं है उसका। उसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट, यहाँ से भी दोस्तों आप टैक्स एनालिसिस करके यहाँ पास देख सकते हैं। और जैसे मैं उसमें देखा था सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी है, ठीक है। देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो एक्सेप्ट करा के सेव कर दीजिए। तो दोस्तों ये था कि हमारा वैट टैक्स के बारे में, सेल्स और परचेस का एंट्री कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक और ऑप्शन इसमें दिखाने वाला हूँ, इसका जो प्रिंट यानी कि जो बिल बनता है तो कैसे बिल बनता है। तो मैं अकाउंट इन्फो में ये डिस्प्ले में जाऊंगा। डिस्प्ले में जाके यहाँ पास डे बुक में जाऊंगा और यहाँ पास मैं जिसका भी हमको बिल क्रिएट करना है, देखना है, जिसमें परचेस का करना है तो यहाँ पर परचेस आया और यहाँ पास अल्ट पी प्रेस करूँगा। यहाँ पास अल्ट पी प्रेस करूँगा तो यहाँ पास यस करेगा, तो यहाँ पास यस में क्लिक करूँगा। यहाँ पास देखिए बिल आ गया। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये हमारा बिल बना हुआ है, इस टाइप का हमारा इनवॉइस बिल बन चुका है, ठीक है। ये इनपुट वैट टैक्स 10% है, 3300 रुपये का, 33,000 का सॉरी। तो इस तरीके से आप यहाँ पास इस बिल को भी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बैक करके वापस आ जाता हूँ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमारा वीडियो वैट टैक्स का, कमेंट करके जरूर बताइए। और पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।